इस मुल्क पे एक जत्थे की हुकूमत है और वो जत्था जो है वो फिर मुख्तलिफ धड़ेबंदियां आपस में कर लेते हैं। जिन लोगों के मफादात इकट्ठे एक जैसे होते हैं तो एक साइड पे हो जाते हैं, दूसरे दूसरे साइड पे, और इस तरह से कई धड़े बन जाते हैं। और फिर जिस धड़े का भी पलड़ा भारी होता है, मतलब उसके पास ताकत ज्यादा होती है, तो वो जीत जाता है, उसी की बात चलती है। जब इमरान खान एक पेज पे थे तो उनके पास ताकत ज्यादा थी, उनका पलड़ा भारी था, तो अदालतें उनके साथ थी। अब जब अपोजिट एक धड़ा जो है वो हुकूमत में है, उसका पलड़ा भारी है, तो अब इंसाफ जो है उसके हक में होगा। ये पाकिस्तान में होता रहा है। क्या भुट्टो की जो फांसी थी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी, वो तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। इस तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद आम तौर से इन पे कोई जुर्म मतलब साबित नहीं होता। ये लोग किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं। मतलब आप ये देख लेना कि नवाज शरीफ पे भी इल्जाम लगा, उनको सजा हुई, वो भी रिवर्स हो गई। फिर जरदारी साहब ने 11 साल जेल में गुजारे, लेकिन अभी तक किसी पे कोई करप्शन का इल्जाम जो है वो साबित नहीं हो सका।